Assalamualaikum viewers, I'm your host and today we learn about communication skills. So let's start. What is communication? Communication is a process of exchanging our ideas and communication is the interaction between two or more than two persons. कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब भी हम अपना मैसेज किसी दूसरे को, किसी रिसीवर को कन्वे करेंगे तो ये कम्युनिकेशन कहलाती है। दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में बात करना कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर हमारे पास होगा कोई भी सोर्स जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, देन इनकोडिंग। कोई भी हमारे माइंड में थॉट चल रही, कुछ भी हम सोच रहे हैं तो उसको बताने के लिए जब हम अल्फाज का चुनाव करेंगे, ये इनकोडिंग कहलाती है। देन नेक्स्ट है चैनल, कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू मैसेज कन्वे हो। अगर मैं कुछ बात कर रही हूँ तो मेरा ये जो बोलना है ये चैनल है। अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मेरा जो लिखना है ये भी एक चैनल है। देन आगे है डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। रिसीवर होगा कोई भी रिसीवर, कोई भी मतलब जो हमारा मैसेज रिसीव कर रहा हो, ठीक है, हम जिसको हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे मैसेज जिस तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है, वो रिसीवर होगा। डिकोडिंग होगी, यानी कि जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर हमारी बात को समझेगा, ये डिकोडिंग होगी। और सबसे लास्ट स्टेप जो है ये है फीडबैक, कि हमने मैसेज अपना कन्वे किया, ठीक है, सारा प्रोसेस हुआ, रिसीवर तक हमारी बात पहुंची, उसने डिकोडिंग की, यानी हमारी बात को समझा, देन उसके बाद उसने फीडबैक दिया। फीडबैक में उसने अपना रिस्पांस शो किया, और फिर रिस्पांस आप एक्सप्रेशंस के थ्रू भी शो कर सकते हैं और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी फीडबैक दे सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास स्किल। स्किल इज़ एन एबिलिटी विच वी लर्न थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस। स्किल हमारे पास कोई भी ऐसी सलाहियत जो कि हम बहुत सारे तजुर्बात के बाद सीखते हैं, स्किल कहलाता है। स्किल्स इनबॉर्न भी होती हैं और लर्नड भी होती हैं। मतलब ये हुआ कि स्किल्स हमारे पास पैदाइशी भी होती हैं, देन उसके बाद हम इन्वायरमेंट में से भी सीखते हैं स्किल्स। जिस तरह के ड्राइविंग हम लोग सीखते हैं, ठीक है, ड्राइविंग स्कूल में बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं इसकी ड्यूरिंग, और एट द एंड हम लोग एक ड्राइविंग करने का जो स्किल है, एक महारत है, हुनर है, हम ये सीख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में हमारे पास 4 बेसिक स्किल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। कम्युनिकेशन इज आल्सो अ स्किल बिकॉज वी कन्वे आवर मैसेजेस, आइडियाज़ और थॉट्स थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक स्किल है क्योंकि इसमें हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को, अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं किसी दूसरे पर्सन तक। इसकी डेफिनेशन भी एक दफ़ा देख लेते हैं। द एक्ट आर अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स, साइंस और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एट्सेट्रा टू समवन एल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स हम बेसिकली क्या चीज़ है हमारे पास के जिसमें हम अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को किसी रिसीवर तक, किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाएं यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, अल्फाज के ज़रिए, साउंड्स, साइंस और अपने बिहेवियर्स के थ्रू। जब हम अपना कोई मैसेज किसी दूसरे तक कन्वे करते हैं तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ एलिमेंट्स में है। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट में कि जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उनके साथ हमारा आई कॉन्टैक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। हम उनके साथ जब बात करें, हम जब किसी से कम्युनिकेट करें तो हमारे मुकम्मल तौर पर हमारी तवज्जो उन्हीं की तरफ होनी चाहिए जिनको हम अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो जो रिसीवर है उसको हमारी बात सही से समझ में नहीं आएगी। और सेकंड इसका जो पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज, कि जब हम बात कर रहे होंगे, किसी से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ हमारा बॉडी लैंग्वेज भी उस मोमेंट के मुताबिक, उस मोमेंट के अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड एलिमेंट है स्टाइल, कि हमारा बात करने का लबो लहजा क्या है, हम बात एग्रेसिव बिहेवियर में कर रहे हैं, तमीज़ से कर रहे हैं, या हमारी बात करने में थोड़ा सा तंज़ है या बदतमीज़ी है, हमारा बोलने का अंदाज़ क्या है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, कि जब हम अपने ऑडियंस को मुखातिब करके उनसे बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें, बात करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है, तो उन्हें हमारी बात समझ आ रही हो। हमें उनके माइंडसेट का पता होना चाहिए, उनकी एजेस के मुताबिक उनसे बात करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनसे बात करेंगे। जितना वो लिटरेट होंगे हम उस मुताबिक उनसे बात करेंगे। वो इलिटरेट पर्सन से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उनको थोड़ा और तरीके से, थोड़ा डिफरेंट वे में उन्हें डील करेंगे। लास्ट पॉइंट है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस बेसिकली कहते हैं नरमी को, कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करें तो हम अपनी बात को इंतहाई नर्म अंदाज में करें। अपने जो रिसीवर है, ठीक है, जिसको हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसको बड़े नरम अंदाज से हम अपनी बात समझाएं। एग्रेसिव बिहेवियर हमारा बिल्कुल ना हो, हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स ना यूज़ करें, बल्कि बड़े प्यार से, आराम से और इंतहाई नरमी के साथ अपनी बात किसी दूसरे को कन्वे करें, अपना मैसेज कन्वे करें। नेक्स्ट है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कि जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको हम बोलने का मौका भी दें, ठीक है, हम उनकी बात भी सुनें और अपनी बात भी उन्हें इंतहाई नरम अंदाज में समझाएं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।